राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि वैशाख मास में आने वाली है अमावस्या। अमावस्या तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अमावस्या के रूप में मनाई जाती है। सभी लोग इसे बड़े ही एक अच्छे पर्व के रूप में मनाए जाते हैं और ये पड़ रही है वैशाख मास में। तो वैशाख मास तो वैसे ही इतना पवित्र महीना है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो चलिए आज हम जानेंगे कि अमावस्या तिथि क्यों मनाई जाती है, इसे मनाने से हमारे पितरों को, पूर्वजों को कैसे तृप्ति मिलती है, कैसे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो सारी जानकारी आज हम जानेंगे इस वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वैशाख अमावस्या आने वाली है। इस अमावस्या को सतवाई अमावस्या भी कहते हैं। अमावस्या तिथि हमारे पितरों या पूर्वजों को समर्पित होती है। अमावस्या पितृदोष से मुक्ति पाने और पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करने से सबसे उत्तम दिन माना जाता है। इस वीडियो में आपको वैशाख अमावस्या के विषय में चर्चा करेंगे। वैशाख अमावस्या में पूजा कैसे करें, साल 2025 में अमावस्या कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, कौन से दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, साथ ही क्या करने योग कार्यों को भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक ही वीडियो में आपको इतनी सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अधिक देरी न करते हुए वीडियो के ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। तो इसी बात पे बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वैशाख मास के ठाकुरों की जय। देखो शास्त्रों के मुताबिक हम अमावस्या का अर्थ है करीब और वस्या का अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है करीब रहना। इस स्थिति पर चंद्रमा दिखाई नहीं देता, आकाश में पूरी तरह कालिमा छाई होती है। इस तिथि के स्वामी पितृ होते हैं। अमावस्या तिथि पर पितृ लोग धरती के करीब होते हैं, जिससे पितरों के निर्मित किए दान, स्नान, तर्पण आदि सीधा पितरों को मिलता है। देखो वैशाख का महीना हिंदू वर्ष का दूसरा महीना होता है। ऐसा माना जाता है कि इस माह से त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। इसी कारण वैशाख अमावस्या का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। वैशाख मास का महीना हमारे ठाकुर जी को बड़ा ही प्रिय है, इसलिए इसको माधव मास या मधुसूदन मास भी कहा जाता है। इस महीने में ठाकुर जी की भगवान विष्णु की पूजा करने से हमें हमारे सारे पापों से मुक्ति मिलती है तथा पापों से अंत और मोक्ष मिलता है। अब उसी में वैशाख की अमावस्या और अधिक फलकारी होती है। वैशाख अमावस्या पर हमें स्नान, दान, पूजा जरूर करना चाहिए। देखो एक बात समझो, ज़्यादातर लोगों के जीवन में परेशानी पितृदोष की वजह से आती है। आजकल हर घर में हर व्यक्ति के जीवन में पितृदोष पाया ही जाता है और अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। इसलिए ही हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन स्नान, पूजा आदि करके दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। वैशाख महीना वैसे ही स्नान, दान और समर्पित भगवान विष्णु को प्रिय माना गया है। उस पर वैशाख की अमावस्या पर किए गए स्नान दान से हमें कई गुना अधिक फल मिलता है। जो लोग वैसे वैशाख स्नान नहीं कर रहे हैं उन्हें भी पुण्य तिथियों पर सूर्योदय से पहले स्नान करना ही चाहिए। ऐसा माना जाता है कि वैशाख माह की अमावस्या के दिन स्नान करने से सारे पापों की मुक्ति मिल जाती है। ऐसा नहीं, ऐसे तो हम डेली ही स्नान आदि करते हैं, लेकिन सूर्योदय से पहले अगर हम स्नान करते हैं किस दिन, अमावस्या वाले दिन, तो हमें सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यदि आप पूरे महीने नहीं कर पाए हैं, वैशाख का पावन महीना चल रहा है, आपको पता है, पावन महीने में अगर आप पूरे महीने नहीं स्नान आदि कर पा रहे हैं तो आप अमावस्या के दिन ज़रूर सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके पूजा अर्चना वंदना करके अपने सभी पापों से मुक्ति रहित हो जाएं। बीमारी पैदा करने वाले दोषों को दूर कर सकते हैं और नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्स जो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही होती हैं, इस दिन दान करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। वहीं अगर हम बात करें तो इस दिन पितरों की पूजा करने से पितरों
की कृपा भी मिलती है और पितरों को तृप्ति भी मिलती है और घर के सारे संकट कष्ट आदि दूर हो जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे इस साल कब वैशाख अमावस्या है। तो देखो 2025 में वैशाख अमावस्या 27 अप्रैल को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 27 अप्रैल को सुबह 4:49 से शुरू होगी और 28 अप्रैल को 1 बजे तक रहेगी। उदय तिथि 27 अप्रैल को होने के कारण अमावस्या तिथि इसी दिन मनाई जाएगी। रविवार को अमावस्या तिथि का होना शास्त्रों में बेहद शुभ माना जाता है। बस याद रखना, रविवार अमावस्या में पीपल को जल अर्पित नहीं किया जाता। दक्षिण भारत में अमावस्याई पंचांग का अनुसरण करने वाले वैशाख अमावस्या को शनि जयंती के रूप में मनाते हैं। पर्सनली अगर हम बात करें तो हम लोग शनि जयंती श्रेष्ठ अमावस्या पे मनाते हैं। वैशाखी अमावस्या हिंदी कैलेंडर की पहली अमावस्या है। वैशाख अमावस्या को सतुवाई अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन सत्तू का दान करना बहुत शुभकारी होता है। तो जो लोग इस समय अगर कुछ दान करना चाहते हैं या अमावस्या को दान करना चाहते हो, आप अमावस्या के दिन सत्तू का दान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सत्तू का दान करने से सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। जिन लोगों की कुंडलियों में भी कई लोगों की कुंडलियों में ना सर्प दोष पाया जाता है, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि अमावस्या, ये बहुत ही बड़ी अमावस्या आने वाली है जो कि 27 अप्रैल को पड़ रही है, तो आप इस दिन सत्तू का दान करके सर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं। वैशाख अमावस्या के दिन स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:17 से लेकर 5 बजे तक का मुहूर्त बहुत शुभ माना गया है। इसके बाद 7:23 से 9:01 तक का लाभ मुहूर्त है। 9:01 से 10:40 तक का अमृत मुहूर्त है। 10:40 से 12:19 तक दोपहर स्नान दान का अभिजीत मुहूर्त है। जो सबसे शुभ मुहूर्त है वह सुबह 11:43 से दोपहर 12 बजे PM तक है। अच्छा, इस दिन सर्वसिद्ध योग भी बन रहा है। वह है उसका मुहूर्त है जो सुबह 5:44 से पूरा दिन है। वैशाख अमावस्या 2025 पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। वैशाख अमावस्या पर पति योग देर रात तक, इसके साथ ही सर्वसिद्धि योग बन रहा है। इस योग से दान स्नान करके महादेव की पूजा करके साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस साल की वैशाख अमावस्या सर्वसिद्ध योग में है। इस दिन सर्वसिद्ध योग सुबह 5:44 से बन रहा है जो देर रात 12:38 तक रहेगा। सर्वसिद्ध योग बहुत शुभ योग माना जाता है। इसमें किए गए कार्य शुभ फल देते हैं और सफल होते हैं। वैशाख अमावस्या पर सर्वसिद्ध योग के अलावा सिद्धि योग भी बन रहा है। सिद्धि योग सुबह से लेकर रात 12:19 तक है। उसके बाद से आयुष्मान योग बनेगा। वैशाख अमावस्या अश्विनी नक्षत्र सुबह से लेकर देर रात 12:38 तक है। उसके बाद से भरणी नक्षत्र। वैशाख अमावस्या पर शिववास योग का संयोग भी बन रहा है। शिववास योग देर रात 1 बजे तक है। इस दौरान देवों के देव महादेव कैलाश पर जगत की देवी मां पार्वती के साथ विराजमान रहेंगे। शिववास योग में महादेव की पूजा करने से साधक को अक्षय फल मिलता है। इसके अलावा अश्विनी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। अब हम चर्चा करेंगे शनि जयंती। शनि जयंती 2025 की। तो देखो, दक्षिण भारतीय अमावस्या से कैलेंडर के अनुसार शनि जयंती वैशाख माह की अमावस्या तिथि पर आती है। इस साल वैशाख माह में शनि जयंती 28 अप्रैल 2025 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। अच्छा, वही दक्षिण भारत की या हमारी बात करूँ तो वो हम ज्येष्ठ अमावस्या पे मनाते हैं जो 27 मई दिन मंगलवार को शनि जयंती यहाँ पे मनाई जाएगी। उत्तर भारत में शनि जयंती ज्येष्ठ अमावस्या पर ही मान्य होती है और इसी दिन हम वट सावित्री व्रत भी रखते हैं। वट सावित्री की पूजा आदि भी करते हैं। वैशाख अमावस्या 27 अप्रैल 2025 दिन रविवार की है पर रविवार को ना तो शनिदेव की पूजा होती है और ना ही पीपल देवता की।
तो इसी से दक्षिण भारत में शनि जयंती 28 अप्रैल दिन सोमवार को मनाएंगे। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती का उत्सव दक्षिण भारत में मनाया जाता है। इस दौरान लोग शनिदेव की पूजा अर्चना करते हैं। यह उत्सव शनिदेव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस दिन शनि महाराज को तिल का तेल और नीला फूल चढ़ाया जाता है। साथ ही शनि चालीसा का भी पाठ किया जाता है। याद रखना, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। वैशाख अमावस्या के दिन किसी तरह से पूजा करनी है तो देखो, वैशाख अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करें। अगर आप पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो आजकल सभी के घरों में ऑलमोस्ट गंगा जल रहता है, यमुना जल रहता है, तो आप अपने घर की बाल्टी में, मतलब जैसे भी आप स्नान आदि करते हो, तो उसमें आप अपने घर का जो जल है, यमुना जल है या फिर गंगा जल है, आप वो मिलाकर स्नान आदि कर सकते हो। और अगर आप किसी नदी के पास रहते हो तो नदी के पास जा सकते हो, वहाँ भी स्नान पॉसिबल है तो आप वहाँ जाकर भी स्नान आदि कर सकते हो। स्नान आदि का कार्य आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर करना है, यानी कि सूर्योदय से पहले ही करना है। उसके बाद अगर पॉसिबल हो सके तो आप हरे रंग के वस्त्र धारण करें। वैशाख के पूरे महीने में सुबह सूर्योदय से पहले उठने का नियम होता है, पर अगर आप पूरे महीने का नियम नहीं कर पाए हैं तो आप शुभ तिथियों पे, जैसे एकादशी है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, इन सभी शुभ तिथियों पे आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके अपना शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु को, भगवान श्री हरि को विधि विधान से पूजा करें और व्रत करने का संकल्प जरूर लें। उसके बाद आपको पितरों का नाम से तर्पण और के लिए तिल, कुशा जल और दूध का उपयोग करें। वैसे हर अमावस्या पर पीपल की पूजा बहुत फलदायी होती है। हम पीपल से जुड़े उपाय भी करते हैं, पर इस साल अमावस्या रविवार की है, इसी से पीपल की पूजा, जल अर्पण, दीप दान, पूजा परिक्रमा, भोग अर्पण कुछ भी नहीं करेंगे। कोई उपाय नहीं करेंगे। अब हमारे पास प्रश्न आता है कि वैशाख अमावस्या पे हमें क्या क्या करना चाहिए। अमावस्या पे हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखो, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितृ धरती पर आते हैं। उनको उम्मीद होती है कि उनके वंश के लोग, उनके घर के लोग उन्हें तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध दान आदि से तृप्त करेंगे। जिन लोगों के पितृ तृप्त नहीं होते वह उन्हें श्राप देते हैं, जिससे पितृ दोष लगता है। इसी वजह से अमावस्या को सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए, उनके लिए दान करना चाहिए, उनके लिए भोजन आदि बनाना चाहिए ताकि वह तृप्त हो जाएं। पितृ जब तृप्त होते हैं तो खुश होकर आशीर्वाद देते हैं, जिससे परिवार की तरक्की होती है। अब हम चर्चा करते हैं कि वैशाख अमावस्या पे क्या क्या करें। तो देखो, पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए वैशाख अमावस्या पर व्रत जरूर करें। आप पॉसिबल हो सके तो वैशाख अमावस्या वाले दिन आप व्रत कर लें तो ये बेहद ही शुभकारी और लाभकारी आपके पितरों के लिए माना जाएगा। वैशाख अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान करके नहाने के जल में तिल प्रभावित करें। बहुत ही शुभ माना जाता है तिल डालकर नहाना या तिल प्रभावित करना। पितरों की आत्मा की शांति के लिए घर के पितरों का तर्पण करना चाहिए और शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर उन्हें भोग आदि लगाना चाहिए। ऐसा करने से पितृ तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इसी दिन किसी ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं, साथ ही वस्त्र और अन्न फल आदि का दान करें तो बहुत ही लाभकारी माना जाता है। दान तो आप कुछ भी कर सकते हो, ब्राह्मण को या फिर किसी गरीब लोग को, गरीब जो भी जिसे भी आपको लगता है कि हाँ इसे दान करने से फलदायी होगा, आप ब्राह्मण को दान आदि कर सकते हो। उनको वस्त्र का दान कर सकते हो, जल का दान कर सकते हो, घड़े का दान बेहद शुभ माना गया है तो आप घड़े का दान कर सकते हो, पंखे का दान कर सकते हो। दान आप वैशाख के महीने में जितना आप कर लो उतना ही शुभकारी बताया गया है।
ब्राह्मण को भोजन आदि कराकर वस्त्र, अन्न, फल आदि का दान करने के बाद दक्षिणा के साथ वैशाख अमावस्या तिथि पर की जाने वाली पूजा पितरों को आशीर्वाद मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल से बने पिंड का दान करने से पितृ बहुत खुश होते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में पितृदोष की स्थिति बनी होती है वो लोग इस दिन पितरों का ऑपरेशन करने के लिए पूजा जरूर करें। अमावस्या के दिन गाय की पूजा बड़ी फलकारी होती है, तो आप इस दिन गाय के लिए रोटी या पूड़ी जो भी आप भोजन बना रहे हो गाय के लिए ज़रूर निकालें और उनको खिलाएं। ऐसे नहीं कि बना के आपने रख दिया और उनको उन तक नहीं पहुंच रहा है, फिर वो इधर उधर फिक रहा है, अन्न की बर्बादी हो रही है, तो इससे आपको उल्टा पाप ही लगेगा। इस दिन गाय का हरा चारा खिलाना पितृ को खुश होने का संकेत माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, बहुत ही अच्छा शुभ माना गया है। आपके जीवन के भी बंद रास्ते खुलेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना, इस दिन गाय को सात्विक आहार ही खिलाना, दान पुण्य जरूर करना, गरीबों को, ब्राह्मणों को, ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जूता, छाता, आप कुछ भी दान कर सकते हो। जैसे कि आपके पास में कोई ब्राह्मण हैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं, आप उनको अन्न का दान कर सकते हो, आप उन्हें जूते चप्पल का दान कर सकते हो। छाते का दान इसमें बहुत शुभ बताया गया है। जल तो अपने आप में ही अहम है, तो जल दान तो बहुत ही अच्छा है। पात्र की, जैसे कि मैंने आपको बताया था, घड़े का दान कर सकते हो, सत्तू का दान कर सकते हो जिससे आपका सर्प दोष मिटता है। इन सभी आदि का आप दान करना चाहो तो कर सकते हो। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और महापुण्य फल मिलता है। इसके अलावा हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना इस दिन बहुत शुभ बताया गया है। श्री हनुमान जी की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। उनके पाठ से सारी बाधाएं दूर होती हैं, सारे डर दूर होते हैं, सारी नेगेटिव एनर्जी, जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो सभी दूर हो जाती हैं। इस दिन मंदिर जाकर पूजा ज़रूर करना चाहिए। किसी भी भगवान विष्णु हरि मंदिर में जाके फल, मिठाई, फूल, गुलर के फल, काले तिल और वस्त्र अर्पित करना अच्छा। इसके अलावा आप सत्तू का सेवन जरूर करना चाहिए। लोगों में भी बांटना, अगर पॉसिबल हो तो आप सत्तू बनाकर उसका शरबत बनाकर या खिलाकर, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, शरीर के ठंडे के लिए ठंडक देता है, वैसे ही मन और आत्मा को भी ठंडा करता है। इससे आपको बाटे, इसे महापुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए अब हम चर्चा करेंगे कि वैशाख अमावस्या पे हमें क्या क्या काम करने हैं, पर कुछ ऐसे काम जिनका विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए और इस दिन वो काम नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर किसी भी नेगेटिव स्थान जैसे कि शमशान घाट, किसी सुनसान जगह पे जाने से बचना चाहिए। हमें दोपहर का जो समय होता है जैसे कि 12, 1, 2, इस समय जाना भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। शमशान घाट जो रास्ता है उस जगह पे हमें नहीं जाना है अमावस्या वाले दिन। या फिर कोई खंडर जो जगह काफ़ी समय से खाली पड़ी है, उसे वहाँ कोई आता जाता नहीं है, ऐसा माना जाता है कि इन जगहों पे हमें अमावस्या वाले दिन नहीं जाना चाहिए। तो पॉसिबल हो तो आप इन जगहों पर जाना अवॉइड करें। अमावस्या तिथि पर नेगेटिव एनर्जी बहुत ही पावरफुल हो जाती है। ऐसे में ऐसे स्थानों पर जाने से नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और इससे आपको अपनी लाइफ में नेगेटिव परिणाम देखने को मिलेंगे या मिल सकते हैं। देर रात तक घर से बाहर ना रहें। इस दिन में नहीं सोना चाहिए, देर तक भी नहीं सोना चाहिए। खुले में यूरिन ना करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि प्याज, लहसुन और आपका बैगन, ये तामसिक भोजन में आते हैं, तो आप इनको भी हो सके तो अवॉइड करें, इनका उपयोग बिल्कुल भी ना करें। इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। बात बहुत बढ़ जाती है क्योंकि नेगेटिविटी दोनों के अंदर से होती है और उस नेगेटिविटी से छोटी सी बात बहुत ही बड़ी हो जाती है। बड़ों का अपमान गलती से भी मत करना। गुस्सा बहुत कंट्रोल में रखना है। इस दिन चीज़ें इतनी उग्र होती हैं कि आपको रह कर भी गुस्सा आता है।
अपने आप को कंट्रोल करना है। अमावस्या तिथि पर मांगलिक कार्य, शुभ काम या खरीदारी, कोई भी नया काम जैसे कि नई गाड़ी है, कोई नया वाहन आप नहीं ले सकते, कोई नए मकान की रजिस्ट्री आप नहीं करा सकते, कोई नई पूजा आप नहीं कर सकते, जैसे कथा, भागवत इत्यादि वगैरह ऐसी आप कार्य जो है वो आप इस दिन नहीं कर सकते हैं। इससे कार्य सफल होने से बहुत ही डाउट रहता है। इसी के साथ इस तिथि पर बाल धोना, नाखून काटना, इनसे बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन तुलसी के पत्ते बिल्कुल भूलकर भी ना तोड़ें। तुलसी के पत्ते तो संडे को वैसे भी नहीं तोड़े जाते हैं, इतवार को नहीं तोड़ने चाहिए, और फिर तो अमावस्या पड़ रही है तो तुलसी के पौधे को तो आपको हाथ भी नहीं लगाना, और साथ ही पीपल के पेड़ को भी आपको हाथ नहीं लगाना है, इसके नीचे से भी आपको नहीं जाना है। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपके लिए बेटर होगी, आपके लिए उपयोगी होगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अब आपको सुनाने जा रही हूँ वैशाख अमावस्या व्रत कथा। जो लोग भी अमावस्या का व्रत करने जा रहे हैं वह कथा को ज़रूर सुने, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है, धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो हमेशा व्रत उपवास करते रहते, वह ऋषि मुनियों का आदर सम्मान करते और उनसे ज्ञान ग्रहण करने की कोशिश किया करते। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। अन्य योगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता है उससे कई अधिक पुण्य फल इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन करने से मिल जाता है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसंगात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर ब्रह्मण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि उनके पितृ बहुत ही कष्ट में हैं। पितरों ने ब्राह्मण को बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष ही नहीं बचा। अगर तुम वापस जाकर अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो और हमें इस कष्ट से राहत प्रदान हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। पितरों की बात सुनने के बाद धर्मवर्ण ने वचन दिया कि वह अपनी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने अपने सन्यासी जीवन छोड़ दिया और पुनः संसारिक जीवन को अपना लिया, और फिर वैशाख अमावस्या की तिथि को विधि विधान से पिंडदान किया और अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। तो इस प्रकार जिनके परिवार में भी पितृदोष लगा हुआ है या जिनके जीवन में भी पितृदोष लगा हुआ है, तो वह भी इस प्रकार अपने पितरों को, जिस प्रकार धर्मवर्ण ने पूरे विधि से अपने पितरों को मुक्ति दिलाई, उसी प्रकार आप सभी भी अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं, मोक्ष की ओर प्राप्त ले जा सकते हैं। तो आप भी विधि विधान सहित अमावस्या का व्रत आदि करके अपने घर के पितृदोष को मिटा सकते हैं, पितरों को मुक्ति दिला सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिवंश, श्री राधे राधे।